हिंद पब्लिक न्यूज देश और दुनिया की सही सटीक और अहम खबरों के लिए देखते रहिए हिंद पब्लिक न्यूज। हम दिखाते हैं हमेशा सच। यौम जमहूरिया के हवाले से लखनऊ में कैफ़ी एकेडमी में एक मुशायरे का इनेकाद किया गया, जिसमें शोरा हजरात ने अपने कलाम को पेश किया और इस हवाले से प्रोफेसर मलिक ज़ादा मंजूर को याद किया गया, जो निज़ामत में अपना एक मुनफरिद मकाम रखते थे। और इस मौके पर उर्दू ज़बान की तरक्की और उर्दू ज़बान के फ़रोग़ पर भी इजहार ख़याल किया गया। जश्न जमहूरिया के मौके पर लखनऊ के निशातगंज इलाके में वाक़े ऑल इंडिया कैफ़ी एकेडमी में एक मुशायरे और कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें रियासत भर से शोरा इकराम की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की और सामीन के ज़ौक़े समाअत के पेश नज़र अपने मखसूस और चुनिंदा कलाम को पेश किया। इस मौके पर मशहूर मारूफ शायर, अदीब और मुशायरों की दुनिया के बेहतरीन और मुनफरिद नाज़िम प्रोफेसर मलिक ज़ादा मंजूर को भी याद किया गया, जिन्होंने अपनी शायरी, अपनी कलम और अदब पारों से उर्दू ज़बान के फ़रोग़ में अपना नुमाया किरदार और ख़िदमत अंजाम दी। सबसे पहले तो मुबारकबाद पेश करूंगा मैं सैयद सईद मेहदी सरवत साहब को कि ये लखनऊ जो उर्दू का शहर है, पहले आपका शहर है, लताफ़तों का शहर है, मोहब्बतों का शहर है, नज़ाकतों का शहर है, गज़ल का शहर है, मसनवी का शहर है, मरसिए का शहर है और मुशायरों का शहर है। यहाँ यौम जमहूरियत के मुशायरे राजभवन में होते थे, गवर्नर हाउस में होते थे और उसके बाद यूनिवर्सिटीज़ में होते थे और शहर में फिर दूसरी अंजुमनें भी करती थीं। उनका सिलसिला इस वक्त रुक गया था और इस बार फिर शुरू किया, तो कैफ़ी एकेडमी जो है मुबारकबाद के मुस्तहिक है। और ये जो दोबारा जो है वो उसका आहिया हुआ है, नशत सानिया मुशायरों का हुआ है। मुझे लग रहा है कि मलिक ज़ादा मंजूर अहमद के बनाए हुए मुशायरे एक ऐसी यूनिवर्सिटी हैं जहाँ डॉक्टर नहीं बनते, इंजीनियर नहीं बनते, मगर इंसान बनते हैं। हिंदुस्तान की नई तश्कील के लिए हमें इंसान की ज़रूरत है, शहरी की ज़रूरत है और एक मुकम्मल नेशनलिटी की ज़रूरत है। वो काम प्रोफेसर मलिक ज़ादा मंजूर अहमद ने किया है। उर्दू ज़बान जो है वो चूँकि गज़ल का एक समाई कल्चर है, तो मुशायरे जो हैं वो जितना अट्रैक्ट करते हैं, कहीं दंगा फसाद हो रहा हो, एक मुशायरा कर दीजिए, अमन व अमान में बदल जाएगा। ये मुशायरे का बहुत बड़ा कारनामा है और शायद इसीलिए उर्दू से नफ़रत की अगर कहीं फ़िज़ा बन रही हो और मुशायरा हो जाता है तो सब लोगों को लगता है कि उर्दू हमारी ज़बान है। तो जो उर्दू है वो इश्क़ व आशिक़ी की ज़बान है और वो इश्क़ जो है वो आप उसको उन इश्क़ के मानों में ना लीजिएगा जो बहुत महदूद होते हैं। मैंने भी ज़िंदगी में 2 इश्क़ एक साथ किए और अभी तक दोनों इश्क़ को मैं एक साथ निभा रहा हूँ। आज दोनों इश्क़ के मुज़ाहरे का मौका आया है और मेरे दोनों इश्क़ का नाम, एक का नाम हिंदुस्तान और दूसरे का नाम उर्दू, एक मादर वतन, एक मादरी ज़बान, और इन्हीं दोनों के इश्क़ का मुश्तरका नाम मुशायरा है। यौम जमहूरिया का जो मुशायरा है, इसकी बुनियाद मौलाना आज़ाद ने रखी थी और 1950 से ये सिलसिला शुरू किया गया था। तो 76 बरस तो इस मुशायरे को, यौम जमहूरिया के मुशायरे को हो गए। जितना दिन हुए हैं जमहूरियत को कायम हुए, उतना ही पुराना ये मुशायरा है और हिंदुस्तान के तूल अर्ज़ में ये मुशायरे मुनक़िद होते हैं। हिंदुस्तान के अलावा भी बाहर भी इस उन्वान से, यौम जमहूरियत के उन्वान से, जश्न जमहूरियत के तौर पर मुशायरे मुनक़िद होते हैं। तो अदब को चूँकि सियासत से बिल्कुल राब्ते में रखने का एक तरीक़ा ये था कि सियासत से करीब रहे अदब, तो सियासत महज़ब हो जाए, ये एक था मामला। लेकिन सियासत बहरहाल अपने असरात छोड़ती है, दूसरे के असरात कबूल नहीं करती है, तो ये एक थोड़ी सी प्रॉब्लम ज़रूर है। लेकिन उसके बावजूद अदब वाले जो अपनी ज़िम्मेदारी निभा रहे हैं, वो उनका, जिगर ने तो बहुत पहले ऐलान कर दिया था कि उनका जो फ़र्ज़ है वो अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। तो ये सियासत के साथ जो अदब की वाबस्तगी है वो इसीलिए है कि हम पैगाम मोहब्बत लेकर उतरे हैं और हर मंजिल पर ये कोशिश करते हैं कि मोहब्बत आम रहे और अदब का सिर्फ यही एक किरदार हो सकता है। देखिए, शायरी चूँकि बरह रास्त हमारे विजदान को मुतासिर करती है, इसलिए शायरी ज़रूरी नहीं है कि उर्दू के नशो व नमा के लिए हो खाली। उर्दू हमारे घरों में भी है और उर्दू को जिस अंदाज़ में हमने अपने घरों में इस्तेमाल किया था या अपने घरों में जिस तरह इसकी नशो व नमा की थी, वो सूरत हाल तो तब्दील हो चुकी है। अब घरों में वो सूरत हाल नहीं है, जिसके लिए ज़िम्मेदार उर्दू तबका है। उर्दू के लिए अगर ये कहा जाए साहब कि ये रोज़ी रोटी से वाबस्ता नहीं है या कुछ है, तो बहुत से ऐसे मामलात हैं
जिसमें ज़रूरी नहीं है कि रोज़ी और रोटी से वाबस्तगी हो तभी ज़बान पनपे या सलामत रहे। बहुत से आप मामलात हैं, जैसे हमारे हिंदुस्तान में कर्नाटक एक ऐसा सूबा है जहाँ मैं समझता हूँ कि उर्दू की सबसे ज़्यादा तरक्की अगर कहीं है, ज़िंदगी अगर कहीं है, तो वो है, मैं कलकत्ता के एक मुशायरे में था, तो वहाँ मुझे पता लगा साहब कि एक उर्दू किताब मेला लगा है वहाँ। तो 5 दिन में 5 लाख रुपए की उर्दू किताबें वहाँ बिक गई। मैं तो हैरत में पड़ गया जब मुझे ये खबर मिली। मैंने कहा अगर ये काम लखनऊ में किया जाए तो 5 साल मेला लगा रहेगा और ये किताबें नहीं बिक सकती। तो जो इलाके उर्दू के थे उनमें उर्दू नहीं है, जो नौआबादियाँ हैं उर्दू की, जहाँ जहाँ तसव्वुर नहीं किया जा सकता उर्दू के सिलसिले में, वहाँ उर्दू के लिए लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं और बड़े खुलूस से उर्दू की परवरिश की जा रही है। तो उर्दू बहरहाल एक ज़बान ऐसी है जो सारे सितम सहने के बावजूद सलामत है और इंशाल्लाह सलामत रहेगी। कि अगर ज़बान से राब्ता कट जाएगा हमारी नई नस्ल का, तो बाकी चीज़ें जो हैं वो सानवी हैसियत रखती हैं। मेरे वालिद ने दुनिया में मुशायरों के फ़रोग़ में जो एक अदबी निज़ामत हो सकती है वो किया, और जितने बड़े मुशायरे हुए, चाहे हिंदुस्तान में हो चाहे हिंदुस्तान से बाहर हो, उसकी निज़ामत उन्होंने फरमाई। उर्दू तहरीक के सिलसिले में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि उनको एक जुनून था। वो जुनून ये था कि ज़बान से रिश्ता नई नस्ल का नहीं कटना चाहिए। इसके लिए उन्होंने जगह जगह पूरे उत्तर प्रदेश का दौरा किया, जगह जगह नुक्कड़ सभाएँ की। उर्दू के फ़रोग़ के लिए उन्होंने बहुत काम किया। सरवर हुसैन, हिंद पब्लिक न्यूज़, लखनऊ। हिंद पब्लिक न्यूज देश और दुनिया की सही, सटीक और अहम खबरों के लिए देखते रहिए हिंद पब्लिक न्यूज।